नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं और प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। प्रभु जी, एक सवाल था जो मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया, मैं भी जब वो देखा मैंने तो, कि संत और साधु में क्या अंतर होता है? देखिए, वैसे तो ये पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। कोई बंदा संत है यार, अरे साधु है यार, तो ये पर्यायवाची शब्द जैसे ही हैं दोनों के दोनों। और देखा जाए दोनों बहुत ही क्लोज भी हैं। हम ये लेके चलेंगे ना, एक्चुअली संत इज लाइक यूनिवर्सल सेट, यानी कि उस सेट के अंदर कई तरह के लोग हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी का कोई अच्छा काम करता है, अगर कोई व्यक्ति है, बोलेंगे संत आदमी है यार, ठीक है। कोई प्रभु का भक्त है, होंगे अरे एकदम संत आदमी भैया। बेसिकली उसके अंदर संत वाली क्वालिटीज हैं। वो तितिक्षुवा भी है, कारुणिका भी है, साध्वा साधु भूषण। तो बेसिकली साधु वाले जो क्वालिटीज होती है ना, इन द सेंस सहनशील होना, करुणा दिखाना, और विनम्र होना, मान सम्मान की इच्छा ना रखना, सबको मान सम्मान देना, इस प्रकार की क्वालिटीज जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं, तो हम कहेंगे भाई ये तो व्यक्ति संत आदमी है भाई। तो साधु के अंदर भी क्वालिटीज होती है, तो इसलिए साध्वा साधु भूषणम, इसलिए कहा बताएगा कि ये जो क्वालिटीज है साधु में भी होती है। तो साधु और संत देखा जाए इन अ वे दे आर सेम। लेकिन साधु के एक और डेफिनेशन भी है। साधु मीन्स द वन हु कट्स, जो काटता है। तो यानी संतों में साधु वो वाले भक्त आ जाते हैं जो कि लोगों की आसक्ति काटते हैं, यानी कि प्रचारक भी होते हैं वो। तो यानी साधु यानी दो प्रकार के हो गए, यानी कि एक तो वो जो कि भजन करते हैं, कहता है प्रचार वगैरह नहीं करते। एक कर्मी लोगों के चेहरे कौन देखे, गंदे लोग हैं, माया में लिप्त हैं ये लोग, पैसे के पीछे भागने वाले। कहता है हम भजन करेंगे, तो अपने कुटिया के अंदर रहते हैं और भजन करेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, से थोड़ा चले गए, अपना थोड़ा पूजा अर्चना कर ली, दुनिया से कटे हुए रहते हैं वो। तो संत तो ये भी हैं, लेकिन ये है भजनानंदी संत। एक होते हैं गोष्ठानंदी संत, उनको हम बोलेंगे साधु भी। साधु मीन्स द वन हु कट्स, क्योंकि ये तो काट नहीं रहे, कहते भाई हम अपना भजन कर लें बहुत है। लेकिन ये जो होते हैं भजनानंदी जो होते हैं, ये अपना भजन भी करते हैं। ऐसा नहीं जो गोष्ठानंदी है जो प्रचार करता है अपना भजन नहीं करता है, कहता है बस सुबह शाम प्रचार करो, केले बनाओ, दैट्स इट। नहीं, उसका भी अपना भजन होता है, लेकिन साथ साथ में वो लोक कल्याण के लिए प्रचार भी करता है। वो प्रचार करेगा, किसी का आसक्ति काटना, भ्रम काटना, अज्ञानता काटना अपनी वाणी से। सो साधु मीन्स द वन हु कट्स, तो बेसिकली प्रचारक होता है वो। तो इसलिए उसके अंदर वो क्वालिटीज भी हैं जो एक संत के अंदर है, जो ऐसे साधु में है जो भजन करता है, प्लस वो क्योंकि प्रचार भी करता है। साधु मीन्स द वन हु कट्स, तो ये उसका एक्स्ट्रा प्रेरोगेटिव है। तो जिसके जीवन में साधु आए तो उसे साधुवाद देना चाहिए, आप हमारे जीवन में आए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि हे साधु हमारे जीवन में आए। नहीं तो हम तो पड़े रहते दलदल के अंदर। दलदल से जो निकालेगा, ये जो वाणी का वाला आशीर्वाद देगा, दैट्स अ साधु। तो इसलिए साधु वाली क्वालिटीज भी होंगी, साधु क्वालिटीज वो आगे देगा भी, बाय हिज ओन वाणी, बाय हिज ओन बिहेवियर। मतलब संत वो है, संत कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी हो सकता है, लेकिन साधु बनने के लिए उसको शास्त्रों का ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटीज़, और अगर मैं उनको बोलूँ तो अगर हम गुरु शिष्य परंपरा का कोई व्यक्ति होना चाहिए। सो ही इज पर्टिकुलरली अ डिवोटी हु कैन बी अ साधु। जनरली संत तो इवन मॉरलिस्ट भी हो सकता है, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो कि नैतिकवादी होते हैं, नैतिकवादी, उनको भी हम संत की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं। पर साधु पर्टिकुलरली इज मोर स्पिरिचुअल इन नेचर एंड प्रीचर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस आपने सुना कि क्या अंतर होता है संत और साधु, तो आप समझ सकते हैं कि मैं अगर थोड़ा और मतलब सभ्य हो जाऊं तो संत हो सकता हूं, लेकिन जो साधु हैं वो अमोघ लीला प्रभु हैं। सो ये बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब व्यूअर्स आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका से।